हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ER एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, CBSE ने क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया है ड्यू टू कोरोना वायरस। जी फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए CBSE ने क्लास 10th बोर्ड को कैंसिल कर दिया और क्लास 10th बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट करने का डिसीजन लिया। तो फ्रेंड्स, प्रमोट तो कर देंगे, लेकिन बात यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है CBSE 10th बोर्ड के रिज़ल्ट की। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या क्राइटेरिया होंगे उनके रिज़ल्ट को लेके, कब अपलोड किया जाएगा, अगर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो क्या उसके ऑप्शन हैं, अगर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के टाइम में प्रेजेंट नहीं है या फिर उनका जो इंटरनल असाइनमेंट का जो एग्ज़ाम है अगर वो अच्छा नहीं है तो उनका रिज़ल्ट पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, यही सब हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लेटेस्ट अपडेट आए हैं कुछ देर पहले CBSE 10th बोर्ड रिज़ल्ट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है CBSE क्लास 10th बोर्ड के रिज़ल्ट से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, ये आपको जानने बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके रिज़ल्ट से रिलेटेड है जो कि आपको मस्ट है, आपको जानना होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके पास डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, रिज़ल्ट से लेकर या फिर आपके प्रेजेंट एब्सेंट, काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो आपके रिज़ल्ट से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, यही सबको फॉलो करके आपका जो 10th बोर्ड का जो रिज़ल्ट है उसको अपडेट दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्या क्या है आपको ये जानना कि CBSE क्लास 10th बोर्ड का जो रिज़ल्ट है क्या क्या क्राइटेरिया हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट नीट बोर्ड और JEE से रिलेटेड आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। छात्र से संपर्क नहीं हो पाया तो दिखाया जाएगा अनुपस्थिति, रुक जाएगा रिजल्ट। CBSE ने 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी करने के लिए एक स्कीम बनाई है। स्कूल द्वारा इंटरनल असेसमेंट के तरह दिए जाने वाले अंकों के टेबुलेशन की क्या नीति होगी, कैसे तैयार होगा रिजल्ट, छात्रों व स्कूलों को कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ समस्याएं आपको क्या सॉल्यूशन है वो आपको मैं आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जिसको आपको फॉलो करना है 10th बोर्ड के रिज़ल्ट से रिलेटेड। CBSE ने 10वीं बोर्ड का रिज़ल्ट जारी करने के लिए स्कीम बनाई है। स्कूल द्वारा इंटरनल असाइनमेंट के तरह दिए जाने वाले अंकों के टेबुलेशन की क्या नीति होगी, कैसे तैयार होगा रिजल्ट, छात्रों व स्कूलों को कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, इनके द्वारा इस तरह के लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जहाँ फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से ही जानना चाहते हैं कि आखिर जो CBSE 10th बोर्ड का जो रिज़ल्ट होगा उसका जो स्कीम है, क्या क्राइटेरिया है मार्क्स को देने का, क्योंकि बोला तो जा रहा है कि इंटरनल असाइनमेंट के अनुसार आपका जो मार्क्स है उसको प्रमोट किया जाएगा क्लास 10th बोर्ड पे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ऐसे समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जो अभी स्कीम CBSE ने जारी किया है CBSE 10th बोर्ड को लेके, उनके रिज़ल्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, CBSE ने ऐसे ही 57 सवालों के जवाब अपने वेबसाइट पर दिए हैं। तो एक सवाल है कि यदि कोई अभ्यर्थी किसी असाइनमेंट में उपस्थित नहीं होता है तो स्कूल द्वारा छात्र का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह बहुत ही बड़ी क्वेश्चन है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट्स का जो इंटरनल असाइनमेंट, कोई भी एक सब्जेक्ट का इंटरनल असाइनमेंट अगर वो उनका छूट गया, उपस्थित नहीं है, तो उनका किस तरह से मार्क्स का चयन किया जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका जो इंटरनल असाइनमेंट है कोई एक सब्जेक्ट का छूट गया होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपको किस तरह से मार्क्स का मूल्यांकन किया जाएगा। तो जवाब में CBSE ने कहा है कि यदि कोई छात्र स्कूल द्वारा आयोजित किसी भी मूल्यांकन में उपस्थित नहीं होता है तो स्कूल एक ऑफलाइन या ऑनलाइन या फिर एक टेलीफोनिक असाइनमेंट कंडक्ट कर सकता है और रिकमेंडेशन को प्रमाणित करने के लिए डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य रिकॉर्ड करके रख सकता है। यदि छात्र से संपर्क नहीं हो पाया तो उसे अनुपस्थित दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी इंटरनल असाइनमेंट
का अगर आप नहीं दिए हैं तो फ्रेंड्स सीबीएसई ने आपको एक चांस दिया है उसको कंडक्ट कराने का, या फिर आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन या फिर एक टेलीफोनिक असाइनमेंट कंडक्ट कर सकता है, जिसमें आपका जो इंटरनल असाइनमेंट जो भी सब्जेक्ट का छूटा है उसको आपको वो कंप्लीट करना है और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री ही के साथ, जी हाँ फ्रेंड्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ आपको वो कंप्लीट करना है। वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए प्रॉपर। तो फ्रेंड्स, अगर आपका अभी तक कोई भी ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसका आप इंटरनल असाइनमेंट नहीं कंप्लीट किए हैं, देन प्लीज़ आप कांटेक्ट कीजिए। अगर आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे तो कॉलेज या फिर स्कूल से आपको कांटेक्ट किया जाएगा आपके इंटरनल असाइनमेंट को लेके, देन आप ऑफलाइन या ऑनलाइन आप उसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट्स और टीचर्स ने सीबीएसई से क्वेश्चन किया है सीबीएसई 10th बोर्ड के रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पहला है, सीबीएसई 10वीं कक्षा का जो रिज़ल्ट है कैसे घोषित करेगा। इसमें जवाब सीबीएसई ने दिया है, 10वीं कक्षा का जो परिणाम बोर्ड द्वारा विकसित एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर जारी किया जाएगा। इसकी जानकारी बीते 1 मई को दी गई है। जी फ्रेंड्स, 10वीं कक्षा का जो परिणाम यानी जो बोर्ड का जो मार्क्स है उसके ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर जारी किया जाएगा। अब ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है, तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया यानी आपकी जो इंटरनल असाइनमेंट है उस बेसिस पे आपका जो मार्क्स है वो आपको प्रमोट किया जाएगा। सेकेंड है, रिज़ल्ट के बाद यदि कोई अभिभावक परीक्षा की कॉपियां देखना चाहता है या मार्क्स का वेरिफिकेशन करना चाहता है तो स्कूल क्या करे। तो इसमें सीबीएसई ने जवाब दिया है, करंट ईयर के लिए ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। कृपया पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें और माता पिता को सूचित करें। तो फ्रेंड्स, रिज़ल्ट के बाद यदि कोई अभिभावक परीक्षा की कॉपियाँ या फिर मार्क्स का वेरिफिकेशन करना चाहता है तो फ्रेंड्स आप तो करेंट ईयर यानी करेंट ईयर में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसे कोई भी पॉलिसी नहीं है जिससे आपको जो मार्क्स का वेरिफिकेशन करवाया जाए या फिर मार्क्स आपको दिखा दिया जाए, क्योंकि अभी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है कोरोना से। तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई पॉलिसी या फिर सिचुएशन नहीं है, ऐसा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है जिससे पेरेंट्स मार्क्स का वेरिफिकेशन कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या सीबीएसई स्कूलों की सहायता के लिए कोई ऑनलाइन फैसिलिटी प्रदान करेगा। तो इसमें सीबीएसई ने जवाब दिया है, स्कूलों की सुविधा के लिए सीबीएसई एक ऑनलाइन सिस्टम प्रदान करेगा जिसमें स्कूल अंक दर्ज कर सकते हैं और जांच कर सकते हैं कि आवंटित अंक सीबीएसई के नियम के अनुरूप हैं या नहीं। यदि कोई मिसमैच मिलता है तो रिजल्ट कमेटी मार्क्स को रिवाइज करना होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी स्कूल के पास स्टूडेंट्स के इंटरनल असाइनमेंट की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी नहीं है तो क्या करेगा। फ्रेंड्स, ऐसा सिचुएशन सीबीएसई को तो बहुत सारे मिलने वाले होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों या कॉलेज में इंटरनल असाइनमेंट हुआ ही नहीं है, क्योंकि कोविड का जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था। तो ऐसे में जिनका भी इंटरनल असाइनमेंट या फिर प्रैक्टिकल चल रहा था उनका रुक गया था, उनका स्टॉप हो चुका था। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका जो इंटरनल असाइनमेंट या फिर प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम है वो नहीं हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे में भी सीबीएसई ने काफ़ी सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ये सब को लेके ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर एक सुविधा भी दिया है जिससे आपको आपका जो इंटरनल असाइनमेंट है या फिर प्रैक्टिकल है वो आपका कंप्लीट हो सके। अगला सवाल है, अगर स्कूल के पास मार्क्स को लेके कोई हार्ड कॉपी अगर नहीं होगा तो क्या होगा, स्कूल क्या करेगी। तो इसमें सीबीएसई ने जवाब दिया है, कमेटी देखेगी स्कूल के पास छात्र का रिकॉर्ड है या नहीं है, सीबीएसई के गाइडलाइन के अनुसार कार्य करेगी। अगला है, छठे विषय का अंक कैसे दिया जाएगा। तो बेस्ट 3 सब्जेक्ट के औसत अंक ही छठे सब्जेक्ट के अंक होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, छठे सब्जेक्ट का जो अंक है वो बेस्ट 3 सब्जेक्ट यानी आपके जो मेन सब्जेक्ट है उस मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स वो दिए जाएंगे। मेन सब्जेक्ट अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, साइंस बेस सब्जेक्ट यानी मैथ्स, साइंस और आपका इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। यदि कोई छात्र महामारी के कारण प्री बोर्ड में अनुपस्थित रहा है, अब उस छात्र से या उसके अभिभावक से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो उसे अंक कैसे दिए जाएंगे।
ऐसे स्टूडेंट्स को अनुपस्थित दिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स यह जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी छात्र महामारी के कारण प्री बोर्ड में अनुपस्थित रहा है, उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो फ्रेंड्स उस छात्र से उसके अभिभावकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो उसको कैसे अंक दिया जाएगा, क्योंकि इंटरनल असाइनमेंट के बेसिस पे 10th बोर्ड को प्रमोट किया जा रहा है। तो अगर ऐसे में स्टूडेंट्स अगर इंटरनल असाइनमेंट का एग्ज़ाम नहीं दिया, प्री बोर्ड का एग्ज़ाम उसका छूटा है, तो फ्रेंड्स ऐसे में उसको अनुपस्थित दिया जाएगा, ये CBSE का मानना है। तो फ्रेंड्स ये जो लास्ट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने प्री बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो दिया ही नहीं है, अनुपस्थित रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में तो काफ़ी दिक्कत होंगी उनके मार्क्स को लेके, क्योंकि प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग, प्री बोर्ड के अनुसार ही उनके मार्क्स को प्रमोट किए जाएंगे 10th बोर्ड में। तो फ्रेंड्स ऐसे में उन स्टूडेंट्स को एक चांस तो देना चाहिए। तो वैसे तो CBSE ने ऑप्शन दिया है कि जिन स्टूडेंट्स को प्री बोर्ड का मार्क्स से प्रमोट किया जाएगा, अगर उनको सेटिस्फाइड नहीं होता है अपने मार्क्स, तो उनको ऑप्शन भी दिया गया है कि जैसे ही सिचुएशन ठीक होता है कोविड का, देन वो इंडिविजुअल एग्ज़ाम दे सकते हैं CBSE 10th बोर्ड। तो फ्रेंड्स ये आपके पास काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर CBSE आपको अनुपस्थित करार दिया जाता है, प्री बोर्ड अगर आपने नहीं दिया है, तो ऐसे में CBSE ने आपको एक ऑप्शन भी दिया है कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स जिन स्टूडेंट्स ने प्री बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो प्लीज़ आपका जो स्टडी है उसको आप कंटिन्यू रखिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ताकि जब सिचुएशन ठीक हो जाए, या फिर ऐसे भी स्टूडेंट्स जिनका जो मार्क्स प्री बोर्ड में अच्छा नहीं गया है और आप चाहते हैं कि 10th बोर्ड में आपका जो मार्क्स है वो अच्छा जाए, अच्छे नंबर से आप पास करें, ताकि आप अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ जो आपका जो प्रिपरेशन है वो उसको कंटिन्यू रखिए, ताकि जैसे ही सिचुएशन क्रिटिकल से नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है, कोरोना का जो ये वेव है वो नॉर्मल हो जाता है, देन आप इंडिविजुअल CBSE 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे, ना आपके सिलेबस से, ना फिर ऐसे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप कीप कंटिन्यू कीजिए, जो स्टडी है उसको आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं है अच्छा, और उन्होंने प्री बोर्ड दिया ही नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होंगी, तो आपको वो एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, इंडिविजुअल आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे में आपको प्रिपरेशन करते रहना ही होगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको काफ़ी सारे जो अपडेट्स हैं, जो रिसोर्सेज यानी रिपोर्ट के मुताबिक जो भी CBSE बोर्ड को लेके, 10th बोर्ड के रिज़ल्ट को लेके मिले हैं, वो मैंने आपसे शेयर किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स पेरेंट्स ने ट्वीट किए थे, पूछे थे CBSE बोर्ड से कि जो भी रिज़ल्ट है 10th बोर्ड का, वो क्या क्राइटेरिया होंगे, क्या क्या क्वेश्चन थे, वो उन्होंने CBSE ने जवाब दे दिया है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को। तो फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिन भी स्टूडेंट्स ने प्री बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दिया या फिर प्री बोर्ड में मार्क्स कम है, देन प्लीज़ आप, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे स्कोरिंग करना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कीप कंटिन्यू रखिए जो स्टडी है, ताकि जब एग्ज़ाम हो इंडिविजुअल तो आप अच्छे से उसको स्कोर कर सकें। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको ये जो अपडेट है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको बेहद ज़्यादा ज़रूरी था आपको जानने के लिए, क्योंकि रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग आपको ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो फ्रेंड्स होपफुली आपका जो डॉक्यूमेंट्स वो प्रिपेयर है, ताकि जो रिज़ल्ट के टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अपना जो स्टडी है उसको अच्छे से कंटिन्यू रखिएगा।